जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है डाकिनी की। पुराने ग्रंथों में आज भी डाकिनी का जिक्र आपको देखने मिलेगा। डाकिनी को पाने के लिए अघोरी तांत्रिक सालों साल उसकी पूजा करते हैं। डाकिनी ये जो शक्ति है ये माँ काली की सेविका के रूप में पाई जाती है और उसे इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी कर सकती है। किसी भी साधक ने या अघोरी तांत्रिक ने उसे साध्य कर दिया तो उसकी कोई भी इच्छा अपूरी नहीं रहेगी। वो जो भी इच्छा अपने मन के अंदर पकड़ेगा वो इच्छा वो डाकिनी पूरी कर देगी। इसलिए डाकिनी का जो वास होता है वो शमशान में होता है। डाकिनी अच्छी या बुरी दोनों तरह की होती है और जिस घर में भी डाकिनी रहती है या जिस घर में भी डाकिनी लग जाती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। जो भी इंसान डाकिनी की पूजा करता है और उसे किसी घर के अंदर छोड़ देता है तो वो उसका सर्वनाश करके ही लौटती है। डाकिनी नवजात शिशु के खून की प्यासी होती है, इसलिए हमेशा नवजात शिशु को डाकिनी के कहर से हमेशा बचाए रखना पड़ता है और मंत्र से बांध के रखना पड़ता है जिस घर में डाकिनी का प्रवेश होता है। ये कहानी है ऐसे ही गांव की। गांव के सरपंच की बेटी शादी होने के बाद 6-7 महीने की गर्भावस्था में थी और उसे अपने मायके अपने घर जाना था। उसके गांव में घर जाने का रास्ता बड़ा पथरीला था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर से कहा कि भैया मुझे एक और रास्ता पता है, पर वो शमशान से होके निकलता है, हमें घर जल्दी जाना चाहिए, इसलिए हम वो रास्ता लेंगे, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। इस वजह से उसके ड्राइवर ने वो रास्ते से गाड़ी ले ली जहाँ से शमशान का रास्ता होके निकलता था। पर शमशान के रास्ते जाते जाते गाड़ी के सामने एक पेड़ गिरा हुआ ड्राइवर को नजर आया। ड्राइवर ने नीचे उतरकर वो पेड़ को रास्ता से हटाने की कोशिश की। उसी हटाने की कोशिश में उसने वो गिरा हुआ पेड़ पास में खड़े बड़े पेड़ के साथ वो पेड़ बांध दिया। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया। वो बड़े पेड़ पे सालों पहले एक तांत्रिक ने एक डाकिनी को तंत्र मंत्र से बांध दिया था। उसकी शक्तियों को वो पेड़ के अंदर कैद करके रखा था। जैसे ही उसने वो छोटे पेड़ को बड़े पेड़ से बांध दिया, जो बंधन उसने बड़े पेड़ को बांधा था वो बंधन हटा के उसने तोड़कर उस डाकिनी को उस बंधन से मुक्त कर दिया था। वो डाकिनी उसी गाड़ी के पीछे सरपंच की बेटी के पीछे गांव में प्रवेश कर गई और उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे क्या लग गया है। सरपंच की बेटी तो अपने घर में प्रवेश कर गई, पर डाकिनी ने भी उस घर के अंदर प्रवेश करने का सोचा, पर तांत्रिक ने सरपंच के घर को मंत्र और तंत्र की विद्या से बांध रखा था। इसके वजह से वो घर के अंदर प्रवेश ना कर पाई। वो पगला गई थी कि उसको उस घर में अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था। उसे वो बच्चा चाहिए था जो सरपंच के बेटी के पेट के अंदर था। वो उसका खून पीना चाहती थी, इसलिए वो परेशान हो गई और उसे क्या करना था और क्या नहीं ये सूझ नहीं रहा था। तभी गांव में एक काकी थी, विमला काकी। उसकी पोती शहर में रहती थी, इसलिए उसने उस विमला काकी की पोती का रूप धारण कर लिया। डाकिनियाँ ऐसे ही होती है, वो किसी का भी रूप लेके किसी के भी घर में प्रवेश कर सकती हैं और वो विमला काकी के घर में प्रवेश कर गई। विमला काकी बड़ी खुश हुई। दूसरे ही दिन उस गांव में एक साड़ी वाला आया। वो साड़ी वाले ने बड़ी बड़ी अच्छी साड़ी लेके आया था और वो विमला काकी के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसमें से एक साड़ी विमला की पोती को मतलब डाकिनी को पसंद आ गई थी और डाकिनी को जो चीज़ पसंद आती वो हासिल करके रहती है। साड़ी वाला वो साड़ी की कीमत बहुत महंगी बता रहा था। विमला काकी ने अपनी पोती को कहा, साड़ी बहुत महंगी है, हम नहीं ले पाएंगे। तभी डाकिनी ने उससे कहा कि मुझे ये साड़ी किसी भी कीमत पे चाहिए, तुम इसकी कीमत कम कर दो। साड़ी वाला मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। डाकिनी बहुत गुस्सा हो गई और उसने उसे कहा कि तुम इस गांव की सीमा कभी पार नहीं कर सकते, ऐसा उसने उसको शाप दे दिया। उसी रात वो साड़ी वाला गांव के सीमा के पास ही मरा हुआ पाया गया। दूसरे ही दिन गांव के सारे लोगों को पता चल गया कि गांव की सीमा पर वो साड़ी वाला मरा हुआ है। उसका कोई नहीं था। तभी गांव वाले ने सोचा इसका अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा।
तभी गांव वाले ने उसे अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर लेके गए और शमशान घाट के ऊपर उसे रखकर शव को जलाया गया। जैसे ही शव जलना शुरू हुआ वैसे ही उसका पेट फूलता गया और फूलते फूलते बहुत बड़ा हो गया। उसकी शरीर के हर हिस्से में आग पकड़ चुकी थी और वो जल रहा था, पर उसके पेट को आग नहीं पकड़ रही थी। गांव के लोगों ने वो चीज़ देखकर बड़े ही भयभीत हो गए कि ये कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें जल रही हैं और उसका पेट क्यों नहीं जल रहा है। और तभी गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसका पेट इतना बड़ा हुआ और बड़े होते ही फट गया और फटके ही उसके पेट के अंदर से बहुत सारी साड़ियाँ जो वो बेच रहा था वो एक एक करके बाहर निकलने लगी। तांत्रिक बाबा ने वो चीज़ देखकर अंदाज़ा लगा दिया था कि वो गांव के अंदर कोई डाकिनी का प्रवेश हो गया है। ये सारी की सारी चीज़ें डाकिनी ही कर रही थी। तभी उन्होंने आसपास के गांव में पूछताछ की, तभी उनको पता चला कि गांव के सारे भेड़ बकरियां और बच्चे जो कुछ नवजात थे वो गायब हो चुके हैं 1-2 दिनों के अंदर। तभी तांत्रिक बाबा को पूरी तरह से इसका अंदेशा हो गया था कि गांव के अंदर डाकिनी का प्रवेश हो चुका है और उसे इस गांव के प्रवेश से बाहर करना है। तभी तांत्रिक ने गांव के सरपंच के साथ बात करने का सोचा और उसके घर में वो प्रवेश कर गए। तभी तांत्रिक की और सरपंच की बातें उसकी बेटी ने सुन ली और वो तांत्रिक के पास आकर खड़ी होगी। उसने बताया, मैं जब गांव में आ रही थी तभी मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। वो सारी की सारी घटना उसने तांत्रिक बाबा को बता दी। तभी उनको पूरी तरह से अंदेशा हो गया कि हाँ, ये वही डाकिनी है और वो डाकिनी को फिर से वो मंत्र में बांधना होगा, उसे बंद करके वापस वहाँ जाके दफनाना होगा। इसलिए तांत्रिक ने एक युक्ति लगाई। दूसरे ही दिन उसने सरपंच के घर को साफ सफाई करने के लिए कहा। साफ सफाई करते करते जो मंत्र से गांठ बांधकर उसने घर को बांधा था वो मंत्र और धागा घर से निकल गया। वो धागा जैसे ही निकल गया डाकिनी को उस बारे में तुरंत पता चल गया और उसने तुरंत ही उस घर के अंदर प्रवेश कर दिया और वो सरपंच के बेटे के पास आकर बैठ गई। पर वो सरपंच की बेटी को छू न सकी क्योंकि सरपंच के बेटे के गले में गणेश जी का लॉकेट था और वो लॉकेट से वो बहुत डर गई, भयभीत हो गई और तभी तांत्रिक ने उसे घर के अंदर प्रवेश कर दिया। ये वो तांत्रिक बाबा की ही चाल थी। उसे बांधकर उसी शमशान के अंदर जाके दफनाना चाहता था जहाँ से वो आई थी। तांत्रिक बाबा ने वही किया। उसके मंत्र से वो डाकिनी को बांध दिया और शमशान में एक ऐसी जगह पर जाकर उसे हमेशा के लिए दफना दिया जिसे कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाए, ना उस बंधन को तोड़ पाए। तांत्रिक बाबा ने अपना काम तो कर दिया था। होनी अनहोनी को कौन टाल सकता है। जो चीज़ आगे जाके होने वाली है वो किसी को पता नहीं होती। सालों बाद कुछ कॉलेज की छात्राओं का कैंप उसी शमशान में लगाया गया, पर वहाँ से शमशान हट चुका था। वहाँ पर एक खुला मैदान हो गया था और उसी जगह पे टेंट लगाने का सोचा और टेंट लगाने के वक्त ज़मीन की खुदाई हुई और खुदाई होते होते जो बंधन में डाकिनी को बांधा गया था निकल गया और डाकिनी फिर से आज़ाद हो गई किसी और इंसान के शिकार में।